जी नाजरीन, मेरे साथ महनूर वकील मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ख़वातीन का आज दिन मनाया जा रहा है, आप क्या कहना चाहती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो कि आज ख़वातीन का वुमेन इंटरनेशनल डे है और ये पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि इन दिनों को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, इन दिनों के बारे में बातें की जा रही हैं और बातों के साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। जो आज हमारे यहाँ पर सेमिनार हुआ है इंटरनेशनल वुमेंस डे पे, वो उसका बेसिक मकसद सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना या कुछ कोई वर्ड्स और डायलॉग्स का एक्सचेंज नहीं था। उसका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि पहली खातून को ये बताया जाए कि वो हमारे लिए माशरे में इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, उनको वो हकूक़ बताए जाएं जिनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो नहीं सुनती, उन पे अमल दरामद नहीं होता। और तीसरा, इन सब हकूक़ के साथ उनका इस माशरे में मुकाम क्या है। और जब इस तरह के सेमिनार्स या गैदरिंग्स होती हैं तो इसमें जो अच्छा इम्पेक्ट है, इम्पॉर्टेंट इम्पेक्ट है, वो वुमेन के ऊपर पड़ता है, उनके माइंड पे पड़ता है। और इस तरह उनको अवेयरनेस आती है कि मेरे कौन से हकूक़ हैं जिनको मैंने इस्तेमाल करना है, चाहे वो घर में हो या वो घर की दहलीज से बाहर हो, चाहे वो कोर्ट में हो, चाहे वो अस्पतालों में हो या उनकी वर्किंग प्लेस पर हो। तो ऐसे सेमिनार से ये होता है कि एक यूनिटी, एक यूनिफॉर्मिटी और एक इक्वालिटी का एक चेन बन जाती है, जो आज पाकिस्तान में औरतों के लिए बहुत मुश्किल है, स्पेशली उन औरतों के लिए जो देहात से, जो विलेजेस से हैं, देहात से हैं, जिनको अपने राइट्स पता ही नहीं है, जिन्हें ये भी नहीं पता कि अगर उनके ऊपर उनके खावंद हाथ उठाते हैं तो उन्होंने करना क्या है। 99% ऑफ द जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, चुप कर जाती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं। यही चीज़ तो बतानी है कि अगर एक चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही या एक चीज़ आपकी डिग्निटी के ऊपर आ गई है तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन कहाँ लिया जाए। ये वुमेन्स इंटरनेशनल डे सिर्फ मेरी मर्ज़ी या रोटी खुद गर्म कर लो नहीं है, इट इज़ बिग अबाउट इट। और मैं इंतज़ामिया से दरख्वास्त करूँगी कि उसको उस लेवल पर भी लेकर जाया जाए, उसको उस लेवल पर सेलिब्रेट किया जाए, उस लेवल की सेरेमनीज़ हों। आफ्टर द इंडिपेंडेंस अभी भी हमें सिर्फ ये पता है कि अदालतों में काम कैसे करना है, वर्क प्लेस पर हरेसमेंट हो जाए तो क्या करना है। इट इज़ मोर अबाउट इट, लिव अ फ्रीडम टू लिव, अ फ्रीडम टू वर्क और एक फ्रीडम इटसेल्फ उनको टैग कैसे मिलेगा, ये सब कुछ बताता है इंटरनेशनल डे के दिन। और ये खाली 8 मार्च नहीं है, ये हर दिन है। आए दिन आपको पता है कि जो है लड़कियों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, लेकिन वक्ती तौर पे तो उन्हें पकड़ लिया जाता है, उसके बाद उनका अता पता नहीं मालूम होता कि उन्हें सज़ा मिली है कि नहीं मिली। लेकिन उस लड़की की तो इज़्ज़त लुट जाती है, लेकिन उसके बाद वो सामने भी नहीं आ सकती। आप क्या कहना चाहती हैं कि ऐसा कौन सा कानून है कि उन्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए? सबसे पहली बात है कि आजकल जो ज़्यादती के केस आते थे, आपको मैं रेफरेंस देती हूँ मोटरवे रेप केस, जिसमें अभी तक नहीं पता कि औरत कौन थी। कानून ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है। हमारे यहाँ पर भी सेशन कोर्ट में जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स बनी हुई हैं, जिसमें जहाँ पर जो कटघरा है उसको कवर किया हुआ है। नहीं पता होता कि विक्टिम कौन है और नहीं पता होता कि हु इज़ बिहाइंड द ऑफेंस। तो उसके लिए जो बात आप कर रहे हैं कि सज़ा होती है या नहीं होती है, हाँ एक अलमिया है कि सज़ाएँ बहुत कम होती हैं। अक्सर ऐसे औकात में सुलह कर दी जाती है कि औरत की इज़्ज़त का तो जो डैमेज आना था वो तो आ गया। अब आगे जितना कोर्ट में जाएगी, कचहरी में जाएगी, तरह तरह के लोग मिलेंगे, जज के सामने, पुलिस के सामने, आईओ के सामने, तो एक इज़्ज़त ख़राब होती है। उसके लिए भी जेंडर जो है ना बेस्ड वायलेंस कोर्ट्स हैं, जिसमें औरत की सीक्रेसी को पामाल नहीं किया जाता। और अगर ख़वातीन कचहरी के अंदर आने में क्यों डरती हैं? जब कोई केस हो जाता है तो कचहरी की तरफ आने से माजरत कर लेती हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि 99% ऑफ द जो केसेस है ना, वो बैकग्राउंड इलाकों से हैं। वो उन इलाकों से हैं जहाँ पर पहले तो बात है, औरत की शादी जब होती है उसे पता नहीं होता शादी किसके साथ हो रही है। अगर उसे पता भी होता है कि शादी किसके साथ हो रही है तो औरत की रज़ामंदी नहीं होती। रज़ामंदी अगर कहीं ना कहीं से वो हाँ कर भी देती है कि ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं कि औरत उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाती। एडजस्ट करने की कोशिश भी करती है तो एडजस्ट नहीं करवाया जाता, और जब एडजस्ट नहीं करवाया जाता तो वो तंग हार कर फिर मार पीट वाला अलमिया शुरू हो जाता है। रात को देर बच्चों के साथ घर से बाहर निकाल दिया, या बच्चों का खर्चा देने के लिए बच्चों का खर्चा रोक लिया। औरत को टॉर्चर बड़े तरीक़ों से किया जाए। एक होता है जिस्मानी टॉर्चर, जिसमें उसकी हद तक खाना पीना रोक लिया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है। और एक होता है दिमागी टॉर्चर, जिसमें उसको तो टॉर्चर नहीं किया जाता लेकिन उसके बच्चों को नरिश नहीं किया जाता, उसके बच्चों को वो बाप फैसिलिटेट नहीं करता।
तो ऐसे इलाके जहाँ पर औरतों को पता ही नहीं है, यही तो कमी है ना, इसीलिए तो आज का दिन मनाया जा रहा है कि उन औरतों को जो देहात से हैं पता करवाएं, उनका पता करवाएं कि पहले तो बात है वो क्या सिचुएशन से गुजर रही हैं और जिस सिचुएशन से गुजर रही हैं उनको टैकल कैसे किया जाए। जो बात है कचहरी में आने से डरने की या कोर्ट में पेश होने की, तो बेसिकली जो एक मॉडर्न औरत है या जो शहरी औरत है उसको पता है कि मैंने कहीं ना कहीं से अपने आप को एस्केप करवा लेना है। जो औरत घर चार दीवारी में बंद है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, सबसे बड़ी बात है, उसे पता है कि मेरे पास तो कल को बच्चों को पालने के लिए पैसे ही नहीं होने, तो वो एडजस्ट कर लेती है। तो सबसे पहला एक कंपल्शन कर दें कि हर औरत को एजुकेशन मस्ट करें। और जो औरतें जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि पता करवाएं जिस घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, वो क्यों नहीं स्कूल आती। तो ये सोच शुरू से शुरू होती है। ये सोच 28 साल 18 साल की उम्र के बाद नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ रच बस गई है इस माशरे में। मेरे साथ राजा सादिया मौजूद हैं। आप इनसे यही सवाल करें कि क्यों जो है ये सियासत में भी हैं और जो है अवाम में भी जाती हैं, इनसे आप पूछें कि ये क्यों तालीम की कमी है ख़वातीन के अंदर। देखिए, ये जवाब जो देंगे ना, इसका जवाब मैं आपको बता खुद भी सकती हूँ कि माशरे में डेवलपमेंट नहीं है। घर वाले इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? उसका एक ही रीज़न है कि बच्ची को पढ़ा कर क्या करना है, इसने तो शादी कर लेनी है। तो इतना बड़ा पर्सपेक्टिव उसको पहले ही सेट करवा देते हैं कि बेटा तुमने तो शादी करनी है, तुमने घर बसाना है। हमारे माशरे में तो औरत का शादी के बाद काम करने का तो तसव्वुर ही नहीं है। जब तसव्वुर ही नहीं है तो बढ़ाना क्यों है? बनानी तो उसे रोटियाँ ही हैं। तो इसका सारा कुछ एक ही है। जी ना।